एक निर्णय की ताकत। मारोविया के वेस्ट शहर में, जहाँ सपने या तो खिलते थे या गुमनामी में खो जाते थे, अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण व्यक्ति था, जीवन के संघर्षों से घिरा हुआ, फिर भी असाधारण तरीके से अद्वितीय, जिन्हें वह खुद भी नहीं पहचान पाया था। अर्जुन एक छोटे से मैकेनिक की दुकान में काम करता था। सुबह से शाम तक गाड़ियाँ ठीक करता था और इतनी ही कमाई करता था कि जैसे तैसे गुजारा हो सके। उसके दिन एक जैसे बीतते थे और उसकी रातें अनकहे सपनों से भरी होती थी। ऐसे सपने जिन्हें उसने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। एक शाम, एक थकाऊ दिन के बाद, अर्जुन अपने साधारण सी अपार्टमेंट की छत पर बैठा सितारों को निहार रहा था। उसका मन उन बचपन के सपनों की ओर चला गया जिन्हें उसने कभी पाला था। इंजीनियर बनने और ऐसी मशीनें बनाने का सपना जो दुनिया को बदल सके। लेकिन जीवन अपने कठोर संघर्षों के साथ उसे उस रास्ते से दूर ले गया था। सपने देखने का क्या फ़ायदा, उसने खुद से कहा। मैं तो बस एक मैकेनिक हूँ, मेरे जैसे लोग दुनिया को नहीं बदलते। तभी उसका फ़ोन बजा। यह उसकी छोटी बहन मीरा का मैसेज था। याद है भैया, मैसेज में लिखा था, माँ हमेशा कहती थी एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा आग का कारण बन सकती है, हिम्मत मत हारो। ये शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। उसने अपनी स्वर्गीय माँ के बारे में सोचा, उनकी अटूट आस्था और उन त्यागों के बारे में जो उन्होंने उसे बेहतर जीवन देने के लिए किए थे। उसे एहसास हुआ कि उसने आत्मसंदेह और डर को अपनी महत्वाकांक्षा की चिंगारी को बुझाने दिया था। उस रात जब शहर की रोशनी दूर चमक रही थी, अर्जुन ने एक निर्णय लिया जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। उसने तय किया कि वह अपने सपनों का पीछा करेगा, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। अगली सुबह अर्जुन एक नई दृढ़ता के साथ उठा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने सपनों के लिए डरने को तैयार था। उसका पहला कदम एक शाम के इंजीनियर कोर्स में दाखिला लेना था। अपनी थोड़ी सी बचत के साथ उसने दाखिला शुल्क चुकाया और पुरानी किताबें खरीदी। दिन में एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था और रात को क्लास अटेंड करता था। अक्सर देर रात तक पढ़ाई करता। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। काम और पढ़ाई को संतुलित करना उसकी सेहत पर भारी पड़ता था और ऐसे भी पल आते थे जब वह हार मान लेना चाहता था। लेकिन हर बार जब संदेह उसके मन में आता तो वह अपनी माँ के शब्दों और मीरा के अटूट विश्वास को याद करता। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। इंजीनियर के प्रति उसका जुनून फिर से जाग उठा और उसके प्रोफेसरों ने उसकी लगन और प्रतिभा को नोटिस किया। एक दिन एक क्लास प्रोजेक्ट के दौरान अर्जुन और उसकी टीम को एक फ्यूल इंजन का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने का काम सौंपा गया। अपने मैकेनिक के व्यवहारिक अनुभव और क्लास में सीखी गई जानकारी का उपयोग करते हुए अर्जुन ने एक अभिनव डिज़ाइन तैयार किया जिसने न केवल उसके साथियों को बल्कि उसके प्रोफेसरों को भी प्रभावित किया। अर्जुन, उसके प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा डिज़ाइन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को बदलने की क्षमता रखता है। क्या तुमने इसे नेशनल इंजीनियर एक्सपो में प्रस्तुत करने के बारे में सोचा है? यह विचार अर्जुन को डरा रहा था। इतने प्रतिष्ठित मंच पर प्रतिस्पर्धा करना उसकी पहुंच से परे लगता था। लेकिन उसने खुद से जो वादा किया था, उसे याद आया कि वह अपने सपनों का निरंतरता से पीछा करेगा। अपने प्रोफेसर के प्रोत्साहन और बहन के समर्थन के साथ अर्जुन ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने अपने प्रोटोटाइप को परफेक्ट बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, तकनीकी समस्याएं, वित्तीय संकट और आत्मसंदेह के पल। लेकिन हर बार जब वह गिरा, उसने फिर उठकर कोशिश की, इस विश्वास के प्रेरित होकर कि उसके प्रयासों से फ़र्क पड़ सकता है। एक्सपो का दिन आ गया और अर्जुन अपने प्रोटोटाइप के पास खड़ा था। घबराते हुए देख रहा था कि उद्योग विशेषज्ञ, निवेशक और पत्रकार प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने अपने डिज़ाइन के बारे में जुनून के साथ
बात की, समझाया कि यह कैसे ईंधन की खपत को कम कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन को घटा सकता है, जिससे यह आर्थिक और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनता है। उसकी आशंका के विपरीत दर्शकों ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। जजों में से एक, जो एक प्रसिद्ध ऑटोमेटिव इंजीनियर था, मुस्कुराते हुए उसके पास आया। युवक, उसने कहा, तुम्हारा आविष्कार अद्भुत है। यह अभिनव, व्यवहारिक और उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार है। क्या तुमने इससे पेटेंट करवाया है? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं सर, उसने स्वीकार किया। तो तुम्हें करवाना चाहिए, जज ने कहा, और मैं इसे बाजार में लाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहली बार अर्जुन ने अपने संघर्षों का बोझ हल्का महसूस किया। उसकी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास आखिरकार रंग लाया। आने वाले महीनों में जज के मार्गदर्शन और वित्तीय समर्थन के साथ अर्जुन का प्रोटोटाइप एक पूर्ण विकसित इंजन में बदल गया। जल्द ही इसे एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता द्वारा अपनाया गया, जिससे अर्जुन को पहचान और वित्तीय स्थिरता मिली। लेकिन अर्जुन ने वहीं रुकना सही नहीं समझा। उसने अपनी सफलता का उपयोग अपने समुदाय को वापस देने के लिए किया। अच्छे छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्थापित की, जो इंजीनियर का सपना देखते थे। उसने अपने पुराने मैकेनिक की दुकान में एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया, युवा मैकेनिकों को उनकी क्षमता पर विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों बाद जब अर्जुन एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपने सफ़र को एक मंत्रमुग्ध दर्शकों के साथ साझा कर रहा था, उसने अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त किया। मैं कभी सिर्फ एक मैकेनिक था, जिसके पास एक सपना था, लेकिन एक निर्णय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने खुद पर विश्वास करने, चुनौतियों को गले लगाने और कभी हार न मानने का फैसला किया। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, मायने यह रखता है कि आप कहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। आप में से हर एक में बदलाव लाने की शक्ति है, अपने लिए और दुनिया के लिए। तो वह पहला कदम उठाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, न केवल उसकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उस दृढ़ता और आशा के लिए जो वह दर्शाता था। और जब अर्जुन के प्रेरित चेहरों के इन सागर को देखा, तो वह जानता था कि उसकी माँ सही थी। एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा आग का कारण बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।